दुबई में आयोजित हो रहे दुबई एयर शो के दौरान रूसी रक्षा अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी है कि रूस इस साल के अंत तक भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली की आपूर्ति को सुनिश्चित कर देगा। यद्यपि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत ने रूस के साथ 2018 ईस्वी में S-400 मिसाइल डिफेंस के 5 रेजिमेंट के लिए 5.5 बिलियन US में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके अंतर्गत रूस भारत को इस मिसाइल डिफेंस प्रणाली की आपूर्ति करेगा। यद्यपि इसी साल भारत एवं रूस के मध्य आयोजित होने वाली वार्षिक शिखर वार्ता के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा प्रस्तावित है। रूस इससे पूर्व ही भारत को यह मिसाइल डिफेंस प्रणाली की पहली खेप की आपूर्ति करने वाला है तथा भारत इस मिसाइल डिफेंस प्रणाली को इस साल के अंत तक ही इसे ऑपरेशनल भारत में किया जाएगा। यद्यपि रूस के साथ हुए इस समझौते का अमेरिका ने, जो कि भारत का एक अन्य प्रमुख रणनीतिक एवं सामरिक सहयोगी देश है, ने विरोध जताया है तथा इस समझौते के कारण अमेरिका भारत के ऊपर काटसा के तहत विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ आज हम लोग इस संबंध में चर्चा करेंगे कि S-400 परचेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो मैं हूं राहुल, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो चर्चा है यह मूल रूप से इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आलेख पर के ऊपर है, जिसमें इस मिसाइल सिस्टम के विषय में जानकारी दी गई है कि यह मिसाइल सिस्टम क्या है तथा यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और भारत अगर इस मिसाइल सिस्टम को खरीद रहा है रूस से तो भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में चर्चा की गई है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। सर्वप्रथम समझते हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है। तो S-400 मिसाइल सिस्टम एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो के द्वारा निर्मित किया गया है। रूस के इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एक लंबी दूरी का ट्रैकिंग और सर्विलेंस रडार होता है, जिसका जो रेंज है वह 600 किलोमीटर होता है। इसके साथ में ही एक कमांड पोस्ट संलग्न होता है, जो एक अन्य एंगेजमेंट और फायर कंट्रोल रडार तथा मिसाइल प्रणाली को यह कमांड पोस्ट नियंत्रित करता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 4 विभिन्न प्रकार के मिसाइलों का उपयोग किया जाता है तथा विशेषज्ञों के अनुसार यह जो मिसाइल डिफेंस प्रणाली है यह अमेरिका के 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम से काफी उन्नत है। साथ ही साथ S-400 का जो कॉस्ट है वह के प्रत्येक यूनिट का वह 500 मिलियन US के आसपास का आता है, जो 3rd मिसाइल सिस्टम से 6 गुना कम है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वह किसी भी प्रकार के एरियल टारगेट या किसी भी प्रकार के एरियल अटैक्स को अवॉइड कर सकता है, उसे निष्प्रभावी बना सकता है, जिसमें ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट, फाइटर जेट्स और यहां तक कि अवॉक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एरोप्लेन्स, एरियल रिफ्यूलर टैंकर्स और बॉम्बर जैसे विमानों को यह मिसाइल प्रणाली अपना निशाना बना सकती है। यद्यपि यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि नाटो ने इस मिसाइल डिफेंस प्रणाली को SA-21 ग्राउलर का नाम दिया था। अब यह प्रणाली काम किस प्रकार से करती है, तो सर्वप्रथम यह जो ट्रैकिंग और सर्विलांस रडार है जिसकी क्षमता 600 किलोमीटर तक है, यानी 600 किलोमीटर के दूरी तक यह विभिन्न प्रकार के टारगेट्स को देख सकती है। एक बार यह जो रडार है टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेती है, उसके बाद यह सिग्नल कमांड पोस्ट को भेज देती है, जहां से कमांड पोस्ट एंगेजमेंट रडार को निर्देशित करता है तथा यह जो रडार होता है किसी भी प्रकार के थ्रेट्स, चाहे वो
वो आपका अवॉक्स हो या किसी प्रकार की क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल हो या किसी भी प्रकार का ड्रोन हो, उसे ट्रैक करना शुरू कर देता है। और यह जो ट्रैकिंग प्रणाली है इसके द्वारा ही निर्देशित किया जाता है मिसाइल प्रणाली को, ताकि वह उस को अपना लक्ष्य बना सके तथा उसे बीच रास्ते में ही मारकर गिरा सके। यहाँ जो मिसाइल्स होती है इस डिफेंस प्रणाली में वह 4 प्रकार की होती हैं, जो शॉर्ट रेंज से लेकर के काफी लंबी दूरी तक की मिसाइल होती है, जिनकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के मध्य तक होती है। यहाँ इस प्रकार कुछ यह मिसाइल प्रणाली काम करती है। आगे देखते हैं भारत ने इस मिसाइल प्रणाली को क्यों खरीदा। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत 2 ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जो हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक है चीन और दूसरा हमारा सभी मौसम का प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान, जो 1947 से ही भारत के पीछे पड़ा हुआ है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था 2020 में कि चाइना के साथ गलवान वैली में एक इंसिडेंट हुआ था तथा गाहे बगाहे चीन के सैनिक जो हैं भारतीय सीमा में प्रवेश करते रहते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए तथा रणनीतिक और सामरिक रूप से चीन के ऊपर दबाव बनाने के लिए भारत इस प्रकार के मिसाइल डिफेंस प्रणाली को खरीद रहा है। यदि चीन या पाकिस्तान किसी के साथ भविष्य में किसी भी प्रकार का युद्ध होता है तो यह मिसाइल प्रणाली भारत के लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होगी। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं 1999 ईस्वी में कारगिल वॉर के दौरान बोफोर्स तोप ने पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। तो हो सकता है कि भविष्य में यह जो प्रणाली है चीन और पाकिस्तान को भारतीय सीमा में प्रवेश करने से पूर्व ही उनके विमानों, मिसाइल या अन्य एरियल एसेट्स को उनके सीमा में ही मारकर गिरा दे। यहाँ एक देखना है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार कि विश्व में इस प्रकार के S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। और इसके साथ ही कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वह एनिमी टारगेट्स को उनके एरिया में ही रोक करके रखने की इसकी क्षमता है। साथ ही साथ इसकी जो कैपेबिलिटी है, साथ ही साथ इसकी जो कॉस्ट है अन्य मिसाइल डिफेंस प्रणालियों से अत्यंत ही कम है। आगे है कि अगर हम तुलना करें इसे अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम के साथ में तो हम यह पाते हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली को डिप्लॉय करने में या इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट का समय लगता है, वहीं पैट्रियट को तैनात करने में लगभग 25 मिनट का समय लगता है। सबसे उल्लेखनीय तथ्य है कि अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वह मूल रूप से एक मिसाइल डिफेंस प्रणाली है, जबकि S-400 सिस्टम न केवल मिसाइल बल्कि किसी भी प्रकार के एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात है दोनों मिसाइल प्रणालियों की स्पीड। तो S-400 मिसाइल प्रणाली की जो स्पीड है वह 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड है, और वहीं पैट्रियट मिसाइल की जो रेंज है स्पीड है वह 1.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसके साथ ही साथ यह पैट्रियट से काफी सस्ता है और इसका जो पर बैटरी कॉस्ट होता है, जो हम लोग पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं, वह $5 मिलियन के आसपास बैठता है। वहीं पैट्रियट का जो कॉस्ट है वह $1 बिलियन के पास एक बैटरी का कॉस्ट आता है। आगे है कि कौन कौन से देश, विश्व के कौन कौन से देश इस मिसाइल प्रणाली का वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम रूस है, जो इस मिसाइल प्रणाली का स्वयं ही उपयोग कर रहा है, और लगभग रूस के पास वर्तमान में 52 रेजिमेंट इस मिसाइल प्रणाली का उपलब्ध है। इसके रूस के साथ में चाइना और तुर्की जो है वह इस मिसाइल प्रणाली का उपयोग कर रहा है। फ्यूचर के जो ऑपरेटर्स हो सकते हैं रूस के अनुसार, तो वह बेलारूस, सऊदी अरेबिया
और भारत है। भारत को यह मिसाइल प्रणाली इस साल ही मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त कुछ सस्पेक्टेड ऑपरेटर्स हैं जिनमें शामिल है अल्जीरिया। अल्जीरिया को सस्पेक्टेड ऑपरेटर्स में रखा गया है जो रूस के इस मिसाइल रक्षा प्रणाली का उपयोग कर रहा है, परंतु 2017 के रिपोर्ट के अनुसार अल्जीरिया S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली का उपयोग कर रहा है। इसके बाद एक अन्य सस्पेक्टेड ऑपरेटर है, वह है अफ्रीकी देश मोरक्को। अब देखते हैं कि अमेरिका भारत से इस मुद्दे पर क्यों खफा है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वह रसिया से अपने संबंधों को तोड़ ले। यद्यपि हम जानते हैं कि रूस जो है भारत का एक पारंपरिक सहयोगी देश रहा है और भारत रूसी रक्षा प्रणालियों पर लगभग पूर्ण रूप से आश्रित है। यहाँ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत का जो इंपोर्ट्स है आर्म्स के मामले में वह 33% डिक्रीज हुआ है 2011 और 15 के मध्य। यहाँ उल्लेखनीय है कि 2016 से 20 तक रसिया जो है अभी भी भारत के लिए सबसे बड़ा डिफेंस का सप्लायर बना हुआ है। यहाँ एक अन्य तथ्य है कि इंडो अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वह एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है, परंतु 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, या इसे का नाम दिया गया है काटसा एक्ट। इस एक्ट का मूल उद्देश्य था कि जो भी अमेरिका के एडवर्सरीज हैं, चाहे वो ईरान हो, रसिया हो या नॉर्थ कोरिया हो, इनके साथ यदि कोई भी देश किसी भी प्रकार का इन देशों के रक्षा कंपनियों या गुप्तचर सेवाओं के साथ किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन करते हैं तो अमेरिका जो है उन देशों के ऊपर काटसा के तहत प्रतिबंध आरोपित कर देगा। इसका पहला उदाहरण हमें देखने को मिलता है तुर्की के रूप में। जब तुर्की ने 2020 ईस्वी में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्राप्त किया था तो उस समय अमेरिका ने दिसंबर 2020 में तुर्की के ऊपर काटसा प्रतिबंध को आरोपित किया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि तुर्की जो है एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से नाटो का एलाई सदस्य रहा है तथा रूस से यह डिफेंस सिस्टम को तुर्की ने खरीदा था। इसके पश्चात हाल ही में जनवरी में 2021 में कि यूएस कांग्रेसनल रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि यदि इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदता है तो हो सकता है कि अमेरिका जो है इंडिया पर काटसा के तहत प्रतिबंध आरोपित कर दे। हालांकि यूएस एम्बेसडर जो है इंडिया में वो नेथ जस्टर हैं, उन्होंने एक इशू को उठाया था जिसमें कहा गया था कि इंटरऑपरेबिलिटी जो होगी दोनों देशों के सेनाओं के मध्य इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कारण उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा जिसके कारण अमेरिका जो है भारत के ऊपर में काटसा का प्रतिबंध लगा सकता है। परंतु भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने यह बताया था या कहा था इसके जवाब में कि इंडिया और अमेरिका दोनों का एक संबंध है वह एक वैश्विक स्तर पर एक रणनीतिक सामरिक गठजोड़ है और भारत का जो रूस के साथ संबंध है वह एक विशेष सामरिक संबंध है रूस के साथ में। तथा इसके साथ भारत ने यह भी बताया था कि भारत का अपना एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र विदेश नीति है जिसके ऊपर वह चलता है तथा भारत को जो भी डिफेंस एक्विजिशंस करनी हो या सप्लाईज लेनी हो वह अपने नेशनल सिक्योरिटीज इंटरेस्ट के आधार पर ही उसको करता है। आगे एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं कि क्या हुआ इस मामले में। तो जो यह इशू है यह अब भी अनसॉल्व्ड है, इसका कोई किसी प्रकार का समाधान नहीं निकला है। यद्यपि अमेरिका के 2 सीनेटर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखा है कि आपकी सरकार के द्वारा भारत को इस संबंध में वेव ऑफ दिया जाए या भारत के ऊपर काटसा के तहत किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित न किया जाए।
जहां तक रही बात S-400 डिलीवरी सिस्टम की, तो वह इस साल तक प्रारंभ हो जाएगी। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्तमान में इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में अमेरिका अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है तथा वर्तमान समय में क्वाड के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी बनकर के उभरा है तथा अमेरिका का जो अब मूल उद्देश्य है वह मूल रूप से चीन के उदय को रोकना है। इसलिए भारत के साथ में वह किसी भी प्रकार से वर्तमान समय में उलझना नहीं चाहेगा। अब होप फॉर द बेस्ट, आगे देखते हैं कि अमेरिका का इस मिसाइल डिफेंस प्रणाली का भारत में आने के पास क्या अमेरिका किस प्रकार से रिएक्ट करता है उसको देखेंगे। आगे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।